हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर पहले चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके, आप ये जान सके कि हम किस प्रकार का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल पे वीडियो क्वांटिटी कम रखते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। इस वीडियो का अंदाज आप थंबनेल देखकर ही लगा चुके होंगे, क्योंकि पहले हम वीडियो बनाते हैं, बाद में थंबनेल बनाते हैं, इसलिए ये बात को बोल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे मैथ की फुल स्ट्रेटेजी कि आपको मैथ किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप मैथ में अच्छी पकड़ कैसे बना सकते हैं, मैथ को आप कैसे सही कर सकते हैं। क्योंकि हम एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम क्वालिफाई किए, हम 20 में से हमारे 16 प्रश्न सही थे, और हमारे अदर एग्जाम्स में भी जो है मैथ हमारा अच्छा यानी ठीक-ठाक काम भर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 में 20 कर लेते हैं या 25 में 25 कर लेते हैं या 20 में 19 कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम काम भर कर लेते हैं। और रीजनिंग हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। रीजनिंग हमारे आप जाइएगा तो स्कोर कार्ड है प्ले लिस्ट में, और आंसर की भी है। तो एसएससी जीडी 2024 में हमारे रीजनिंग में 20 में से 19 प्रश्न सही हुए। एक प्रश्न थोड़ा-सा हमको लैंग्वेज थोड़ा-सा उसका पढ़ने में दिक्कत हो गया था, मतलब समझ नहीं पाए थे, जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं तो हमारे 20 में 20 सही हुए होते। तो आपको वही स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि आप किस प्रकार मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो समय आने पर आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वो भी किसी फायदे के लिए हुआ था। तो देखिए, मैं संघर्ष से मत भागिए, क्योंकि संघर्ष तो हर फील्ड में करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और अगर आप हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो कभी नहीं जीतेंगे। अगर आप ये सोच लें फील्ड में या किसी भी गेम में कि यार हार जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर आप जीतने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। तो आपको अगर जीतना है तो लड़ना होगा, खेलना होगा। तो हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मैथ को आप किस प्रकार स्ट्रॉन्ग करें। मैथ का अच्छा वीडियो में ही है, तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो फर्स्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, रीजनिंग में हमारे 20 में से 19 प्रश्न सही हुए, एकदम रियल ऑफिशियल एसएससी जीडी 2024 का आंसर की है, और स्कोर कार्ड सब कुछ दिखाएं। तो इन चारों वीडियो को आप जरूर देखें, तभी हमारी बात पर विश्वास करें। अब हम बात कर लेते हैं आपको मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए, मैथ के लिए अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, बिगिनर यानी कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, यानी अगर अभी आपने 12 पास किया है और आप कंपटीशन में उतरना चाह रहे हैं, तो मैथ के लिए क्या करना है कि मैथ आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन बैच किसी का भी लेना होगा। फाउंडेशन बैच ले लीजिए, आप फाउंडेशन क्लास लीजिए। आप अब बहुत लोग पूछते हैं कि ऑफलाइन स्टडी करना बेस्ट रहेगा नए स्टूडेंट के लिए या ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी करने के लिए नए स्टूडेंट यानी बिगिनर स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो हम दोनों आपको तरीका बताएंगे। देखिए, अगर आप सबसे पहले कि आप टारगेट बैच किसी का नहीं लेंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यही मैथ वीक रहने का कमजोरी, आपका मैथ कमजोर रहने का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि बहुत से स्टूडेंट नए स्टूडेंट या बिगिनर स्टूडेंट या जिनका फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है, जो यानी कि जो बेसिक मैथ को नहीं सीखे हैं, वो क्या कर लेते हैं कि टारगेट बैच ले लेंगे। जैसे कि अभी एसएससी का मान लीजिए अक्टूबर में वैकेंसी आई, तो नए स्टूडेंट जो इंटर करके अभी फील्ड में उतरे, वो क्या करेंगे कि RWA या एग्जामपुर या वगैरह वगैरह जो भी हो या करियर विल, वो क्या करेंगे कि टारगेट बैच लेंगे। जो वो टारगेट बैच निकालेंगे कि हाँ एसएससी जीडी ये सिलेक्शन सीरीज या जो भी हो, जो भी बैच हो, वरदान बैच, तो उसमें आप बहुत नए स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको बैच को परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप अक्टूबर में बैच परचेज कर लिया, अक्टूबर में वैकेंसी है, वो बैच को स्टार्ट कर दीजिए। मान लिया RW या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो बैच को उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और आप अक्टूबर में वैकेंसी है और आपका एग्जाम होना है जनवरी में। तो बताइए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, क्या आप 4 महीने में मैथ सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। आपको मैथ पता ही नहीं चल पाएगा कैसे क्या हुआ, क्योंकि वो 4 महीने पढ़ाएंगे तो वो लोग टारगेट स्टडी कराते हैं। जब भी कोई भर्ती आती है और जब भी एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है तो टारगेट स्टडी होता है। टारगेट स्टडी में क्या होता है कि जो निचोड़ होता है, क्वेश्चन वही बताए जाते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, उस टाइप के, उसी टाइप के क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल आपका बैच, आप 4 महीना आपका समय भी खराब चला जाएगा, और मैथ आप ऊपर ऊपर ही देख पाएगा आप, यानी आपको देर लगेगा कि हम लगा लेंगे, लेकिन जब आप लगाइएगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। क्योंकि देखिए, पेपर मैथ बनाना बड़ी बात नहीं है। मैथ तो हम भी 20 में से 20 बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं, लेकिन टाइम रहते हुए पेपर में तो मैथ ही तो सिर्फ करना नहीं है। मैथ के अलावा रीजनिंग भी होता है, रीजनिंग के अलावा हिंदी भी होता है, हिंदी के अलावा जीके भी होता है, और अदर रेलवे के एग्जाम्स में साइंस अलग से होता है हिंदी के जगह पे। और अगर जैसे एसएससी के एग्जाम्स में चले गए तो एसएससी के जगह पे हिंदी के जगह पे इंग्लिश क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सभी को तो बैलेंस लेकर चलना है, यानी कि कम से कम 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद करंट अफेयर अलग से पूछा जाता है, साइंस अलग से पूछा जाता है, तो आपको सभी को बैलेंस करके चलना है। जीके अलग से पूछी जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप मैथ पढ़िए और मैथ में 20 में 20 कर देंगे तो आपका रिजल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैथ, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर स्टूडेंट हैं, तो बहुत से नए स्टूडेंट और बिगिनर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हम इनका बैच लिए हैं, उनका बैच पढ़े हैं 6 महीना साल भर, ये हमारा मैथ में स्कोर ही नहीं बन पा रहा है। वो बहुत से स्टूडेंट कमेंट करेंगे हम एसएससी जीडी का पेपर टेस्ट देते हैं तो 20 में से हमारा प्रीवियस ईयर में 12-13 प्रश्न सही हो पाते हैं, 12 ही होते हैं, 11 ही होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन, अगर 13 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो 6-7 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो बताइए, क्या इस हिसाब से सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको फाउंडेशन बैच लेना होगा। अब फाउंडेशन बैच जो मिनिमम 6 से 8 महीने की हो, ऐसा नहीं है कि टारगेट बैच मत लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो देखिए, नए स्टूडेंट हैं तो आपको समय देना ही देना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम टारगेट बैच आया और 6 महीना पढ़ाई किए, 3 महीना पढ़ाई किए और हम एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, तो बहुत 1%, एक आध परसेंट ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। वरना बहुत से स्टूडेंट झूठ भी बोलते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको देखिए, पहली बार अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप सिस्टम पे एग्जाम देंगे अगर ऑनलाइन, तो आपको एग्जाम देने में भी प्रॉब्लम होगी, आपको घबराहट होगी, पेपर को बैलेंस करना रहेगा। तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कि बिगिनर स्टूडेंट पहली बार में एग्जाम को क्रैक कर जाए। बहुत रियर केस में बहुत स्टूडेंट होते हैं, या वैसे स्टूडेंट पहली बार में एग्जाम को क्रैक करते हैं जो एसएससी के अलावा कोई अन्य एग्जाम्स को दिए हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस के एग्जाम्स को दिए हैं, एसएससी के एग्जाम्स को दिए हैं, और वो मान लीजिए पहली बार एसएससी जीडी एग्जाम में बैठे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वही बहुत से स्टूडेंट बताते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करके, हम पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार में ही हम एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। तो वो पहली बार अगर एग्जाम क्वालिफाई किए तो उससे पहले वो एग्जाम दिए हों, क्योंकि रेलवे का एग्जाम दिया हो या अदर भर्ती का एग्जाम दिए हो। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई की और सिर्फ पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और एसएससी जीडी को क्वालिफाई कर लिए। ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। 1% ही ऐसे स्टूडेंट मिल सकते हैं, वरना नहीं मिलते हैं।
तो देखिए मैथ आपको बताया कि मैथ अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ अगर सीखना है, सीखने की दृष्टि से आप देख रहे हैं तो फाउंडेशन आपको बैच लेना होगा और आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जामपुर विवेक, जैसे एग्जामपुर एक प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि करियर एक प्लेटफॉर्म हो गया, आरडब्ल्यू एक प्लेटफॉर्म हो गया। आरडब्ल्यू पे भी मैथ के 1-2 टीचर होंगे, एग्जामपुर पे भी हैं मोहित सर, और जैसे आरडब्ल्यू पे हैं ये 2 टीचर इन पे हैं, करियर व्हील पे हैं। तो आपको सबसे पहले सबसे आप तो ऑनलाइन स्टडी हो गया, तो ऑनलाइन स्टडी में आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सभी टीचर का, जैसे कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या कोई भी आपके दोस्त हो या कोई आपके सीनियर हो जो सिलेक्शन लिए हो, तो देखिए हम कोई टीचर नहीं, स्टूडेंट ही हैं, तो इसीलिए आपको हम 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको अपना सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि देखे होंगे आप हमारे इस चैनल पे, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, एलपी सीबीटी 2 मेंस में हम ट्रेड में 0.5 से बाहर हुए हैं। नहीं तो हमारा बिलासपुर जोन से डाले, वहाँ की कट ऑफ मेंस की गई है 31 नंबर ओबीसी से, और हमारा मार्क्स था 62 नंबर। तो हमारा इसमें तो ये आपको बता रहे हैं इसी आधार पर कि मैथ को आप इस प्रकार पढ़िए, क्योंकि बहुत सी देखिए जिनका टीचर को जिनको बैच पढ़ना है, बचना है, वो तो बता देते हैं कि हाँ 3 महीने में कोर्स कंप्लीट, 4 महीने में कोर्स कंप्लीट। लेकिन आप खुद सोचिए कि उसके साथ साथ 4-5 सब्जेक्ट और होते हैं, जीके कम से कम 10 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह वगैरह बहुत से चैप्टर होते हैं। तो बताइए कि आप कैसे कवर कर पाएंगे? तो बिल्कुल ही मुश्किल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जो है मैथ को आपको फाउंडेशन बैच ही पढ़ना होगा। मैथ आपको कम से कम 8 से 10 महीने या 1 साल मिनिमम 8 से 10 महीने आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, तभी आप मैथ को अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए 8 से 10 महीने में सबसे पहले आपको मैथ का बेसिक सीखना होगा कि मैथ किस प्रकार होता है, जैसे लाभ और हानि में कैसे क्या किया जाता है। इसके बाद एक बार आप बेसिक पढ़ लेंगे ना, तो इसके बाद आप आराम से टारगेट पढ़िएगा तो आपको 110% समझ में आएगा। और जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा या एग्जाम दीजिएगा या टारगेट बैच पढ़िएगा, तो आप आराम से टाइम वहाँ से मैनेज कर पाइएगा, टाइम वहाँ से बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, नहीं तो हम देखिए ये सब हम टाइपिंग करके दिखाते हैं, लेकिन हम टाइप करके नहीं बता सकते क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं और हम कुछ नंबर से अन्य कई एग्जाम्स में बाहर हुए हैं। जैसे एसएसबी ट्रेडमैन का एग्जाम क्वालिफाई किए, फिजिकल क्वालिफाई किए, लेकिन हम जाकर उसका जो है ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए थे, एसएससीजीडी में हाइट में फेल हो गए थे। तो इसी तरह हम कई कई एग्जाम्स में बाहर हुए हैं। ग्रुप डी में हम 1 नंबर से रह गए, एलपी में देखें मेंस में 0.5 नंबर से रह गए। तो हम इस आपको अपने स्टडी एक्सपीरियंस के आधार बता रहे हैं, क्योंकि आपको हमको कोई यूट्यूब पे बैच नहीं बेचना है, ना हमारा कोई बैच है ना कुछ है। आप ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर आप हमारे बातों से संतुष्ट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैथ का हम चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए, मैथ का चैप्टर वाइज क्लास और रेशियो मेथड पे है प्रत्येक चैप्टर का। तो हम आपको गारंटी और वादा कर रहे हैं कि अगर आप बिगिनर भी स्टूडेंट हैं, नए भी स्टूडेंट हैं, तो हमारे हर चैप्टर के वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आप आराम से सीख पाएंगे। क्योंकि हम प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 1 से 3 पार्ट लेकर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट एकदम बिल्कुल समझाते हैं कि किस प्रकार क्या होता है। तो ये बात आपको कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले फाउंडेशन बैच लेना होगा, जो कम से कम 8 से 10 महीने का हो। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि किसका बैच लें, एग्जामपुर पे जो मोहित सर पढ़ाते हैं उनका बैच लें। तो आप सबसे बड़ा बात होता है ना कि आप किस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट है डिफेंस एग्जाम, देखिए थोड़ा सा अगर अन्य एग्जाम्स की तुलना में अगर माना जाए तो डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं ना, थोड़ा सा ईजी होते हैं। जैसे कि रेलवे के एग्जाम्स हो गए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो गए, एसएससी के अन्य एग्जाम्स हो गए, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, और रेलवे के एग्जाम्स हो गए ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन। इन सभी से की तुलना में डिफेंस के एग्जाम थोड़ा सा ईजी होते हैं, क्योंकि डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें एज का लिमिट होता है 18 से 22, 18 से 23 उसमें लिमिट होता है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो रेलवे के एग्जाम्स में 18 से 32 वर्ष एज हो जाएगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें कम से कम 18 से 25 या 28 तक होता है। तो एज पे डिपेंड करता है। तो सबसे ईजी अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है, तो अगर आपका हाइट 170 है, तो आप डिफेंस की तरफ अगर जा रहे हैं तो डिफेंस के हिसाब से आप टीचर को चूज करना है। अब देखिए मैथ के कौन कौन से टीचर हैं, तो मैथ के जानते हैं करियर व्हील पे पढ़ाते हैं, करियर व्हील वाले राकेश सर। इसके बाद है मैथ के आदित्य रंजन, जो नामी टीचर उसके बारे में बता रहे हैं, तो आदित्य रंजन है। और इसके बाद है गगन प्रताप सिंह। इसके बाद आरडब्ल्यू पढ़ाते हैं राहुल तेवतिया सर, और एक अन्य टीचर भी पढ़ाते हैं। और इसके बाद एग्जामपुर पे पढ़ाते हैं मोहित सर। तो यही 4-5 प्लेटफॉर्म है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तो देखिए अब डिपेंड करता है कि अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई स्टूडेंट को बता दिया कि हाँ सबसे अच्छा हम पढ़ा रहे हैं राकेश यादव, तो बहुत से स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उनका बैच लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि गगन प्रताप मस्त पढ़ाते हैं या आदित्य रंजन मस्त पढ़ाते हैं, तो आप उनका बैच लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो किसी एक टीचर का 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कोर्स करते हैं, इसके बाद उनका फिर वीक रह जाता है और कहते हैं कि या क्योंकि देखिए जो राकेश यादव सर हैं या गगन प्रताप सर हैं या आदित्य रंजन सर हैं, ये स्पेशली एसएससी के टीचर हैं। ये जो तीनों हैं ना, ये स्पेशली जो है एसएससी के टीचर हैं। तो एसएससी के टीचर हैं, तो जो भी एक पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल का लेकर चलते हैं। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि मैथ ऊपर ऊपर उड़ा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको क्लास देखना होगा यूट्यूब पे क्या करिए कि सर्च करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एलसीएम एससीएफ हो गया, तो आप सर्च करिएगा कि एलसीएम क्लास बाय आदित्य रंजन, फिर सर्च करिएगा एलसीएम क्लास बाय राकेश यादव सर, फिर सर्च करिएगा एलसीएम क्लास बाय गगन प्रताप सर, एलसीएम क्लास बाय राहुल तेवतिया सर। तो सभी का जो टीचर है ना, जो सभी टीचर हैं उनका सभी का एक एक वीडियो, एक एक 2-2 चैप्टर को देख लीजिए। जैसे एलसीएम एससीएफ हो गया या रेशियो हो गया, कोई भी चैप्टर जो आपको लगे कि हाँ ये टफ हो सकता है, किसी भी एक चैप्टर को सभी टीचर का देख लीजिए। और उसमें से आप चूज करेंगे कौन सा टीचर आपके हिसाब से मस्त बता रहे हैं, या ऐसा कौन से टीचर हैं जिनका आपको एकदम 90% आपको पूरा सिलेबस सोल्यूशन समझ में आ रहा है। ऐसा कौन से टीचर हैं, इन 4-5 टीचर में ऐसा कौन सा टीचर है। क्योंकि अब ऑनलाइन स्टडी है ना, तो ऑनलाइन स्टडी में ये पता करना बहुत बेहतर हो गया है कि आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा। और आप किसी अदर स्टूडेंट की बात को मत सुनिए, कोई कह दे रहा है कि इनसे पढ़िए, राकेश यादव से पढ़िए, आदित्य रंजन से पढ़िए, या आप देख लीजिए कि आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट राकेश यादव से पढ़ रहे हैं, आदित्य रंजन से पढ़ रहे हैं, गगन प्रताप से पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ने लगे। ऐसा बिल्कुल ऐसा गलती भूल के भी मत करिएगा। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आप 2-4 महीने पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, आप बिल्कुल हवा हो जाएगा। तो आपको फाउंडेशन बैच लेना, उसी टीचर का लेना है। तो सभी टीचर का आप एक बार अपने से यूट्यूब से
उनका क्लास लीजिए, क्लास देखिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अब यूट्यूब का समय है तो यूट्यूब पे सभी लोग क्लास डाले हुए हैं। तो यूट्यूब पे सर्च करके उनका क्लास देखिए और क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। अगर आपको लग रहा है कि इन सभी टीचर में ये टीचर का हमको पूरा समझ में आ रहा है, अच्छा से बता रहे हैं, अच्छा से समझ में आ जा रहा है, तो आप उन्हीं का फाउंडेशन बैच ले लीजिए। मैथ सीखने के लिए सबसे बेस्ट और रामबाण तरीका मैथ सीखने का यही है। तो देखिए आपको बता दिए कि आप देखिए हम माफ़ करिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि टाइप करके सब कुछ बताएं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट है, कोई टीचर नहीं और ना ही हमारा प्रोफेशन है पढ़ाना। लेकिन हम देखें कि बहुत से स्टूडेंट मिस गाइड होते हैं, बहुत से स्टूडेंट हमको भी कमेंट करते हैं कि भाई हम इतना दिन इतने ये टीचर से पढ़े, हमको बैच समझ में नहीं आया। और अगर आप एसएससी की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, अगर आपका इंग्लिश ठीक है, अगर आप चाहते हैं एसएससी के फील्ड में जाना, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एसएससी एमटीएस एसएससी ये एसएससी के अन्य एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टीचर हैं आदित्य रंजन, राकेश यादव और ये गगन प्रताप। ये तीनों टीचर में से आप किसी को चूज करिएगा, क्योंकि उस लेवल का मैथ ना यही तीनों पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन, गगन प्रताप और राकेश यादव। ये तीन टीचर जो हैं ये उस लेवल का, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो अभिनय सर भी हैं, तो बहुत से टीचर हैं, लेकिन ये टीचर जो एसएससी के अन्य एग्जाम्स हैं उसके लिए बेस्ट रहते हैं। अगर आप रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यार किसी के लिए तो एक बार आपको मैथ देखिए, सबका मैथ लगभग एक ही जैसा होता है, जैसे एसएससी का मैथ हो, पुलिस का मैथ हो और रेलवे का मैथ हो, सभी का मैथ लाभ हानि ये सभी एडवांस अरिथमेटिक और रेशियो नावधारा ये सभी में चैप्टर है, सभी में ऐसा कोई भर्ती नहीं है जिसमें ये चैप्टर नहीं है, तो सभी के लिए मैथ कॉमन होता है। तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, तो एक बार पहले आप छोटी भर्ती को टारगेट करते हुए, जैसे अगर आपका हाइट 170 हो जाता है तो आप एसएससीडी को टारगेट करते हुए पढ़ाई करिए, ध्यान में रखकर। अगर आपका हाइट 168 होता है तो जैसे स्टेट पुलिस के एग्जाम्स हो गए, तो उस भर्ती को तैयारी रख के आप मैथ को सीखिए। तो पहले आपको फाउंडेशन में क्या करना है कि आपको कम से कम 8 से 10 महीना मैथ को सीखना, और मैथ आपको डेली कम से कम 2 आवर पढ़ना होगा। कम से कम 1 घंटा आपको क्लास लीजिए और 1 से 2 घंटे मिनिमम, कम से कम डेली आपको 3 आवर डेली 3 घंटा आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना होगा, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ के बिना रिजल्ट लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मैथ के बिना रिजल्ट हो ही नहीं सकता। अगर आप एसएससीडी की बात करते हैं तो एसएससीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में आपको कम से कम 15 से 16 प्रश्न सही करने ही करने होंगे, तभी आप एसएससीडी में रिजल्ट ले पाएंगे। अगर आप यूपी बिहार जैसे स्टेट से हैं, तब अगर आप पिछड़े स्टेट से हैं तो कम में भी सिलेक्शन होगा। और जैसे और मैथ में हो गया, रीजनिंग हो गया, तो बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि मैथ थोड़ा सा वीक होता है, तो मैथ अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आपको रीजनिंग, हिंदी और अदर सेट्स जो अदर पार्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करना हो। जैसे हमारा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, किसी भी एग्जाम्स में हम आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिए जिसमें हमारा 35 में से 30 रीजनिंग के प्रश्न सही हुए हैं, तो रीजनिंग हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोर्सन है मैथ की तुलना में। तो अगर मान लीजिए मैथ थोड़ा सा हमारा कमजोर बनाता है, तो हम अपना रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं और हमारा हिंदी भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट आराम से जीडी में हो गया। तो इसी प्रकार आपको पेपर में आपको बैलेंस करना होगा। और आपको बता दिए तो आपको इन्हीं टीचर को आपको पहले यूट्यूब से चूज करना है कि कौन सा। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकता है, लेकिन आपको एकदम गारंटी के साथ करें कि इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और फॉलो करके देखिएगा, आपको 110% बेनिफिट होगा ही होगा और आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट ना होकर अगर आप कुछ दिनों से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो जरूर करिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हम बोले इस पर स्क्रीन पर लिखें, तो ऐसा बिल्कुल ही सब कुछ टाइप करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमको खुद स्टडी करना होता है। तब आपको बता दिए तो फाउंडेशन आपको बैच लेना है, तो फाउंडेशन बैच जब आप एक बार 6 महीने 8 महीने कोर्स कर लिएगा, और जो भी आपको नोट्स भी बनाना है, नोट्स आपको साथ साथ बनाते चलना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास लें या ऑनलाइन क्लास बेस्ट रहेगा, तो देखिए दोनों कंडीशन है। अगर आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपके 1-2 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई ऑफलाइन ऑफलाइन जो है कोचिंग क्लास है जहाँ पे ऑफलाइन स्टडी कराया जाता है और वहाँ से स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और रिजल्ट भी अगर लिए हैं, अगर स्टूडेंट का अच्छा नंबर हो पाता है, कोई सीनियर स्टूडेंट हो, आपको लगे किसी गाँव में रहते हैं, तो आप सोचे कि हाँ यहाँ से पढ़कर इनका अच्छा पूछिए कि क्या ठीक पढ़ाते हैं, तो आप अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन क्लास जरूर लीजिए। ऑफलाइन क्लास से क्या होता है ना कि ऑफलाइन क्लास से आप रेगुलर रूटीन में रहिएगा, डेली पढ़िएगा, डेली सीखने का प्रयास करिएगा। ऑनलाइन में क्या है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आज हो सकता है किसी शादी में चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, आप पढ़े ही ना, आपको नींद आए तो आज क्लास आप मिस कर दिए, तो ऐसा कुछ होता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर स्टूडेंट हैं, तो आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में क्या करिए कि आप लाइव क्लास लीजिए, या जब क्लास लाइव हो, जैसे मान लीजिए कोई किसी टीचर क्लास लिए वो 8 बजे स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वो 8 बजे लाइव हो रहे हैं ना, तो आप 8:20 पर 15 मिनट उनसे जुड़ जाइए और 1.5 गुना स्पीड में देखिए, ज़्यादा 1.5 या 2 गुना स्पीड में देखने का बिल्कुल प्रयास न करिए, या तो आप स्लो मोशन में बिल्कुल लाइव देखें। अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप आराम से 110% मैथ को सीख पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल से भी जुड़े हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में 20 में से हम 15 प्रश्न आपको सही करने लायक मैथ पढ़ा ही देंगे, सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही आते हैं और अरिथमेटिक से हम अभी तक 5 से 6 क्लास चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिए, लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करें, इसलिए हम अब अपलोड करना बंद कर दिए हैं। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, डिमांड करेंगे, तो हम आप उस हिसाब से। अब देखिए आपको बता दिए कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में क्या होगा कि आप रूटीन में रहेंगे, ऑफलाइन में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप जाइएगा क्लास में स्टूडेंट के बीच में रहिएगा। अगर आप मान लीजिए कभी टेस्ट होगा, जैसे ऑफलाइन में टेस्ट होता है ना, जिस हिसाब से पढ़ाए रहते हैं उसी हिसाब से टेस्ट लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में पढ़े हैं, तो वो मान लीजिए लाभ और हानि अगर अभी हाल में पढ़ाए हैं, तो जब उनका लाभ और हानि का जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो लाभ और हानि का टेस्ट लेंगे, तो आप उसमें क्या होगा, बिगिनर स्टूडेंट में आप भी रहिएगा, तो आप अपने आप को जज कर पाइएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ऑफलाइन अगर है तो आप ऑफलाइन जरूर लीजिए, और साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से क्या होता है ना कि ऑनलाइन क्लास से आपकी समय का सेविंग होगा, समय आपका बचेगा। और आप किस भर्ती के लिए टारगेट कर रहे हैं आप जरूर बताइए। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाई आप इस भर्ती के लिए स्पेशल वीडियो बनाइए, जैसे एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स या पुलिस के एग्जाम्स या एसएससी जीडी के एग्जाम्स, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए, हम नए स्टूडेंट हैं तो कैसे पढ़ें, कितने दिनों में रिजल्ट ले पाएंगे, तो हम स्पेशली एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी को कैसे क्या कुछ पढ़ना है। ये अब स्पेशल क्लास है मैथ के लिए।
यह वीडियो स्पेशल मैथ के लिए है, जो एसएससी पुलिस और अग्निवीर और रेलवे के एग्जाम्स के लिए है कि आप किस प्रकार मैथ पढ़ना है। तो आपको बता दिए को आपको फाउंडेशन बैच लेना है। फाउंडेशन बैच लेना है, मिनिमम आपको डेली 3 आवर पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि 1 घंटा अगर आप ऑनलाइन कोर्स लिए तो 1 घंटा ऑनलाइन क्लास, और इसके बाद ये ऑफलाइन रहते हैं तो 1 घंटा ऑफलाइन क्लास, और 2 घंटा आपको घर प्रैक्टिस करना है। जो भी वहाँ पे पढ़ाया, जैसे आज परसेंटेज पढ़ाया गया तो परसेंटेज में जो भी उस क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप अपने अपने से खुद से लगाने का पूरा घर पर प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटा लगाने का प्रयास करिए। और अगर ऑनलाइन पढ़ाया गया है, और एक चीज़ आपको साथ साथ बुक भी रखना होगा। अगर जैसे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास जो मैथ की बुक है उससे बनाने का प्रयास करिए, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे। देखिए, आपको समय तो देना ही होगा। आपको बता दिए वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालीफाई कर जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 3 महीना 6 महीना हम जैसे एसएससी का हम सोच रहे हैं कि भर्ती आई अक्टूबर में और हम इसका टारगेट बैच ले लेते हैं आरडब्ल्यू पे या इन पे या उन पे, और 6 महीना में फरवरी में एग्जाम हम क्वालीफाई कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता। और वही स्टूडेंट फर्स्ट बार में अटेम्प्ट एग्जाम क्लियर कर पाते हैं जो अन्य किसी एग्जाम्स को दिए रहते हैं। अगर आपके अगल में कोई भी स्टूडेंट हो, सिलेक्शन लिए हो या सीनियर हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि उन्होंने कितने एग्जाम दिया तो उनको नौकरी मिला यानी सिलेक्शन ले पाए। बहुत से स्टूडेंट झूठ बोलते हैं कि हम पहली बार एग्जाम दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई कर लिया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत 1% ही वैसे लोग होते हैं। तो आपको बता दिए, तो मैथ आपको फाउंडेशन बैच लेना है, और इसके बाद फाउंडेशन बैच जब आपका 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा तब आपको टारगेट बैच ले लेना है, और इसके बाद टारगेट बैच से आप स्टडी करेंगे, जो भी भर्ती आएगा तो आप आराम से दावेदार रहेंगे और रिजल्ट आप आराम से ले पाएंगे। और आपको बता दे रहे हैं कंपटीशन में आप अगर मिनिमम 1 से 2 साल, अगर आप मिनिमम 1 से 2 साल दे देंगे तो आराम से आप जैसे पुलिस के एग्जाम्स हो गए ना, ऐसे आराम से ऐसे एग्जाम्स में आप रिजल्ट के दावेदार हो जाएंगे। सिर्फ 1 से 2 साल अगर आप रेगुलर अगर आप स्टडी कर दिए तो आप आराम से इन जैसे स्टेट पुलिस और अन्य पुलिस के एग्जाम्स में आप आराम से रिजल्ट के दावेदार हो जाएंगे। और रेलवे के एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स में तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। रेलवे में देखेंगे ग्रुप डी में करोड़ों फार्म पड़ता है, और रेलवे के अन्य एग्जाम्स में भी 33 बड़ी एज होता है, तो उनमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो इधर से छट जाते हैं, हाइट में छट जाते हैं, तो वो सभी लोग जाकर रेलवे के एग्जाम्स में बैठते हैं। जो इनको इंग्लिश वीक होता है वो सभी रेलवे के एग्जाम्स में बैठते हैं। और एक चीज़ और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अगर आप स्टूडेंट मैथ को सीख रहे हैं तो आप किसी भी चैप्टर को ट्रिक से बनाने का बिल्कुल भी प्रयास न करिएगा। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप बेसिक सीखिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक सीखे रहेंगे ना तो ट्रिक कोई भी बताएगा या ट्रिक आप खुद से भी बना पाइएगा या ट्रिक कोई टीचर भी बताएगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि नए स्टूडेंट बिगिनर स्टूडेंट होते हैं और जैसे लाभानी हो गया, परसेंटेज हो गया, ये रेशियो हो गया, सब ट्रिक पे कोई टीचर बता रहा है, जैसे आदित्य रंजन या गगन प्रताप जो ट्रिक पे बता रहे हैं तो उनको देखने लगते हैं और ट्रिक को फॉलो करना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। कितना ट्रिक याद करिएगा यार, किसी चैप्टर में अलग ट्रिक लगेगा, किसी चैप्टर में अलग ट्रिक लगेगा, तो ट्रिक आप मत सीखिएगा। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो हम जिस प्रकार किए हैं इसी प्रकार आपको बता रहे हैं कि हम जिस प्रकार तैयारी किए हैं, तो आपको सबसे पहले बेसिक तरीका ही सीखना होगा। सभी चैप्टर का आपको बेसिक सीखना होगा, किस प्रकार लाभ हानि नावधारा कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। बेसिक आप एक बार सीख जाइएगा ना तो ट्रिक आराम से बन पाइएगा। और हम भी जो चैप्टर बता रहे हैं तो उसमें बेसिक भी बताते हैं और ट्रिक जहाँ बताना है ट्रिक भी बताते हैं। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल का प्लेलिस्ट में ऊपर ही वीडियो है मैथ चैप्टर वाइज क्लास में, उसमें जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। और आपको अगर मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको जो है स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 20, 25 से 30 तक आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए, यानी पहाड़ा 20 तक आपको मिनिमम याद होना चाहिए। और इसके बाद आपको क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, 15 से 20 तक, और स्क्वायर आपको 25-30 तक याद होना चाहिए इसे। और इसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जिससे आपको मैथ सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो माइंड सेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि यार वो पढ़ाई किया, उसका इसमें सिलेक्शन हो गया, एसएससी में, वो पुलिस में हो गया, वो एसएससी के सीपीओ या सीजीएल में हो गया, वो रेलवे के ड्राइवर में हो गया। तो किसी और को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 साल में सिलेक्शन लेंगे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। आपको समय देना ही देना होगा। और आप एक बार अगर मैथ को बेसिक तरीके से अगर आप पढ़ लिए, अगर एक बार 8 से 10 महीना अगर आप समय लगाकर मैथ को एक बार सीख लिए, बेसिक तरीके से पढ़ लिए, तो आप भी मैथ के बादशाह हो जाएंगे। आप ट्रिक बनाना सीख जाएंगे, आप आराम से मैथ को समय रहते और पेपर में बैलेंस करना भी सीख जाएंगे। तो माइंडसेट हमेशा ऐसा रखिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, और जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। इसी माइंडसेट के साथ आपको स्टडी करना है। और देखिए, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है मेरे दोस्तों, तो मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट वीडियो पे जो भी ऐड है पर चाह रहा है उसे स्किप ना करें, क्योंकि चैनल हमारा मोनेटाइज हुआ है, यूट्यूब की तरफ से एडसन पिन भी आया है। तो आप लोग चैनल पे ऐड को जरूर देखें और मैथ आप एक बार क्लास को देखिए और कमेंट जरूर करिए कि भाई आपका क्लास नहीं समझ में आया, आलतू फालतू। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सभी को बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको भी समझ में आएगा। और आप हमारे अगर मैथ को देख लेते हैं एक बार ना तो आप आराम से मैथ सीख पाएंगे। और हमारे मैथ को एक बार आप देख लीजिए और सीखने का प्रयास करिए। इसके बाद किसी भी टीचर का पढ़ेंगे आपको 110% करेंगे, समझ में आएगा ही आएगा। और अगर आप पहली बार उनका समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आप हो सकता है कि आप हिम्मत हारने लगे। तो मैथ मुझसे नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैथ के लिए कि यार मुझसे नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ, मैथ को मैं बनाना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं कैसे करूँ मैथ को। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मुझे प्रयास करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रयास करता हूँ मैथ सीखने का, और कुछ स्टूडेंट करते हैं मैं कर सकता हूँ, कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं। और इसके बाद देखिए, अरे मैंने कर दिया, तो अगर आप कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस ये चीज़ है कि आज के समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क है। आपको थोड़ा सा जो डायरेक्शन है ना वो अच्छे डायरेक्शन में रखना होगा। आपको स्टडी जो है ना वो अच्छे तरीके से और स्मार्ट स्टडी की तरह से करना होगा। तो आप एक बार में भी कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, एक बार प्रयास तो करिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथ को 110% करें कि सीख सकते हैं हम, जिस प्रकार हम भी सीखें 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये बता रहे हैं। तो आप जरूर फॉलो करें, और कोई भी डाउट रहे तो जरूर पूछे, आप किस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें जरूर कमेंट करें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। और आप मैथ का हमारा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसमें नहीं दिखाएं, ये तो सिर्फ ये तो एसएससी जीडी का ये प्रीवियस ईयर का देखिए हम सेट्स दिए हैं, जो हम एग्जाम 2025 का हुआ ना तो इसमें देखिए 2024 का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए। तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और आप इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसे जरूर देखिएगा। अगर बिगिनर भी स्टूडेंट है तो एक बार देखिएगा, हो सकता है शायद आपको समझ में नहीं आए। और अगर आप इस क्लास को देखिएगा, जैसे मैथ का ये 37 सेट अपलोड है तो इसे देखिएगा। और जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी सोल्यूशन हमारा, तो उसका जाइएगा मैथ के चैप्टर वाइज क्लास में प्लेलिस्ट में ऊपर ही है, उसका जाकर उस चैप्टर का सेपरेट वीडियो देखिएगा, स्पेशल वीडियो जो उस चैप्टर का होगा उसको जरूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप हो गया या मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन, कोई भी चैप्टर हो गया, तो मान लीजिए इसमें अगर कोई क्वेश्चन आया है सोल्व करते समय और हो सकता है कि वो आपको समझ में नहीं आया हमारा सोल्यूशन बताने का तरीका, तो एक बार जाइएगा मैथ का चैप्टर वाइज क्लास पहले ही प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है, उसमें जाकर और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देख जाइएगा। प्रत्येक चैप्टर
प्रत्येक चैप्टर 1 से 3 वीडियो में कवर किए गए थे। चलो, प्रत्येक चैप्टर को 1 से 3 वीडियो में कवर किया गया था। आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी तो जरूर बताइएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि टाइप करके हम बताएं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि खुद हम स्टूडेंट हैं और हम ये डिफेंस जैसे एग्जाम को नहीं तैयार किया हम, तो आपको जाइएगा वीडियो में तो सब कुछ बताएंगे कि SSGD का आप कितने दिन प्रिपरेशन किए थे। मात्र 20 दिन स्टडी करके SSGD का एग्जाम को क्वालिफाई किए थे। अगर आपको बातों विश्वास न हो तो आप जाइएगा तो वीडियो में पड़ी हुई है, सब प्लेलिस्ट में जाएगा तो वीडियो पड़ी हुई है, उसमें सब कुछ बताया कि हम कहाँ से प्रिपरेशन किए। किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ाई किए थे, हम सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू दिए थे। लेकिन उसका रीजन है कि हम एक रेलवे एस्पिरेंट है, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, LP के लिए स्पेशली। तो LP में इस बार 0.5 से बाहर हो गए ट्रेड में, थोड़ा सा अपनी गलती की वजह से। तो इस बार भी वैकेंसी है तो उसमें हम लगे हुए हैं। तो हम बिगिनर स्टूडेंट नहीं, हम तो 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए आपको इसी प्रकार मैथ को पढ़ना और सीखना होगा और आप मैथ पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और मैथ आप आराम से सीख पाएंगे। और आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि आप किस प्रकार मैथ का तैयारी करें, क्योंकि बहुत से टीचर यूट्यूबर क्लास बेचने के लिए, बैच बेचने के लिए कहें कि हाँ हमसे जुड़िए, हमारा रिजल्ट होता है। जैसे कि RW वाले मान लीजिए अंकित सर कहते हैं कि SSGD में हमारा सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। ठीक है, आपका रिजल्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही से पढ़कर सभी स्टूडेंट हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट पहले ऑफलाइन क्लास लिए हों, किसी अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़े हों, किसी अदर भर्ती की तैयारी किए हों, तब आपके बैच से पढ़े होंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी बात को करेंगे, पहले आप एक बार सीख लेंगे, इसके बाद आप आराम से सेपरेट या टारगेट बैच लेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोज गाइड स्टडी। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए चारों तरफ धान की फसल है, एक छोटा सा हमारा बगीचा है, तो इसी में हम आ जाते हैं। तो देखिए फाइनली हम आ जाते हैं और यहीं से आपको डेली हम कंटेंट बनाकर और जब भी समय मिलता है तो कंटेंट बनाकर रख देते हैं और बाद में उसे अपलोड करते हैं। तो आप सब लोग जरूर वीडियो को रिस्पॉन्स किया करें, सपोर्ट करें और चैनल पे जो भी ऐड सिर्फ न करें, क्योंकि चैनल भी हाल ही मोनेटाइज है तो थोड़ा चैनल पे रेवेन्यू अच्छा खासा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए हमको टीचर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ की तरफ पढ़ते हैं और बाद में जब से पढ़ाते हैं तो पढ़ते हमको टीचर नहीं, स्टूडेंट हैं और गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो गाँव में रहते हैं और जो भी हमको पार्ट टाइम समय मिलता है तो क्लासेस बनाते हैं और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं वीडियो एडिट करके और थंबनेल बनाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड करें उसे स्किप न करें, वीडियो को रिस्पॉन्स सपोर्ट जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आपको इतने संघर्ष के बाद वीडियो दिया है, क्योंकि अगर हम रूम लेकर स्टडी करते हैं तो हमारे लिए वीडियो बनाना बहुत पॉसिबल आसान रहता है, कोई वीडियो तुरंत बनाते हैं। लेकिन हम गाँव रहने वाले स्टूडेंट हैं और हम आते हैं इसी बगीचे में, छोटा सा हमारा बगीचा है, क्योंकि गाँव घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग हैं तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए आते हैं बगीचे में और यहीं बगीचे में आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। एक बार हम 10 मई 2025 को दिखाए थे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे और ये हम आज ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को सपोर्ट के लिए कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। कहाँ से वीडियो बनाते हैं, देखिए हमारा पेड़ रहता है, तो देखिए यहाँ का पेड़ है, ठीक है। अब इसी पेड़ पे आते हैं और यहीं पे आकर देखिए, यहीं पे आकर यहाँ से बैठकर वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ बैठे लगे ना, तो यहीं से बैठ जाते हैं और यहाँ पे पैर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिट्टी भी लगी, क्योंकि पैर रखते हैं इस समय पैर से मिट्टी भी आ जाएगी, तो यहाँ पे पैर रख लेते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहीं से हम कंटेंट बना लेते हैं। उससे बाद में जाकर, क्योंकि बाद में बनाकर उसे बाद में अपलोड करते हैं 5G नेटवर्क पकड़कर, उसे बाद में अपलोड करते हैं। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं। तो इतना हम संघर्ष के बाद आपको वीडियो देते हैं, क्योंकि हम देखिए अगर कोई स्टूडियो रहता है हमारा स्पेशल, तो हमको वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है, तुरंत कभी भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्टडी का मटेरियल दे पाते हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के लिए घर से निकलकर आना होता है इस बगीचे में। तो इस बगीचे में आना होता है तो हमेशा बार आया और हम रहते हैं इस समय तो पूरा दिन। तो देखिए ये हमारा, देखिए ये सिल्फर का पेड़ है, ठीक है। देखिए ये सिल्फर का पेड़ है और देखिए ये कुआं भी है और ये देखिए ये नींबू का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। फिर देखिए ये हो जाता है, ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है, ये देखिए सिल्फर का पेड़ है, इतना भी बड़ा सिल्फर हुआ है। तो यहीं से आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए हमारा कुआं है, तो कुआं में देखिए पूरा पानी भर चुका है। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर ऐड है स्किप न करें और जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। यहीं से आपको हम कंटेंट डेली बनाकर और जब भी समय मिलता है, क्योंकि डेली हम कंटेंट नहीं दे पाते हैं, वीक में 1 ही 2 ये क्लास देते हैं, तो आकर यहाँ से क्लास बनाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे जब भी समय मिलता है तो बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जरूर ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो को कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो हम अपलोड नहीं करना चाहते चैनल पे, क्योंकि हमारा पढ़ाई का चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा ग्रो हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आप कुछ वीडियो में सुधार करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। धन्यवाद।